हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एच स्टडी पर। दोस्तों, केमिस्ट्री का ये जो है अगला सीरीज आप लोगों के लिए है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना है। ठीक है, तो जो साथी चैनल पर नए होंगे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर क्लास जो है पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से। सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड एस्को का जो है सांद्रण मतलब उसका जो है मतलब भंडार टाइप हो गया। सांद्रण मतलब इकट्ठा जो है किया जाता है किस विधि द्वारा? सल्फाइड एस्को को हाथ से चुनकर, निक्षालन, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा या फिर निस्तारण विधि द्वारा। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का ये जो है सल्फाइड एस्को को याद रखिएगा कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा जो है इसका सांद्रण किया जाता है। इसका जो है मतलब भंडारण यानी अलग किया जाता है किस विधि द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? ठीक है, एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है ये बताना है। मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पीतल और कांसा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अगर ये आपको बता दें कि इसका जो है राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम होगा। और देखिए ऐसे तो इसको याद रखना पड़ेगा, अगर दूसरा भी याद है तो आप ऑप्शन के अनुसार इसको क्लिक कर सकते हैं। कैसे? जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसमें क्या होता है? जस्ता, तांबा और निकेल। ठीक है, ये तीनों से मिलकर बना होता है, तो उसमें जो है एल्युमिनियम आया ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। कांसा का अगर बात करें कि कांसा किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो ये तांबा और टिन से मिलकर बनता है कांसा, तो इसमें भी एल्युमिनियम नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। पीतल, तो पीतल जो है पिछला क्लास में बता चुके हैं, पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। ठीक है, तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है कौन? पीतल। तो ये भी, इसमें भी क्या एल्युमिनियम आया है? नहीं आया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर एक बच गया आप लोग का, ये जो है मैग्नीशियम, यही जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। आप लोग जो है राइट आंसर इसको करेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा 24 नंबर, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो सभी लड़कों का ये जो है क्वेश्चन याद रहता है, लेकिन फिर भी ये बार बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये पीछे भी आ चुका है, बार बार ये एग्जामिनेशन पूछता है, तो इसको आप लोग याद कर ही जाएगा तो बेटर रहेगा। बॉक्साइड जो होता है, बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का जो है ये अयस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम का ये जो कौन है अयस्क? बॉक्साइड। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर आप लोगों का दिया है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मतलब कॉपर जो है निकालते हैं हम लोग जो है किन चीज़ों से हम लोग कॉपर जो है निकालते हैं ये बताना है। कॉपर का अयस्क बताना है किससे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ पर कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट्स, क्यूपराइट और इनमें से कोई नहीं, ये दिया है आप लोग ऑप्शन में। ठीक है, तो कॉपर का जो है निष्कर्षण किससे करते हैं? तो कॉपर पाइराइट से करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, CuFeS2। मतलब कॉपर पाइराइट से याद रखिएगा कि इससे जो है कॉपर निकाला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये जो है अधातु है? तो उसका जो है हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कैसे लिखा जाता है आपका? 2 होगा फिर 8 होगा। ठीक है, 2n स्क्वायर का ये फॉर्मूला पर चलता है। तो जो अंतिम कक्षा में होगा उसी से पता करेंगे कि ये धातु है कि अधातु है। तो वही पूछ रहा है कि अधातु का जो है उसका जब हम परमाणु संख्या लिखते हैं, परमाणु संख्या, तो उसके अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम पता कर लेंगे कि ये जो है क्या है? तो अधातु है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा देखिएगा, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में 4 आ जाए या फिर 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो जो क्या होगा, वो तो वो क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सेल हो उसका जो है परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, लास्ट में ये कितना भी कोई भी डिजिट आ जाए इनमें से, तो वो क्या होगा? अधातु होगा। मतलब 4 से लेकर के 8 तक याद रखिएगा, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण गंधक किस आणविक सूत्र में पाया जाता है? जो गंधक होता है वो सिंपल मतलब सिंपल में जनरली किस रूप में पाया जाता है ये बताना है। S हो, S2, S8 या फिर S4। ठीक है, तो साधारण जो है गंधक जो है S8 के रूप में पाया जाता है, याद रखिएगा S8 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, P होगा कि P2 होगा, P8 होगा कि P4 होगा, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो याद रखिए कहीं भी देखते हैं ज़्यादातर देखने को भी मिलता है P4, P2 कहीं नहीं मिलता है, P8 भी नहीं मिलता है, P4 ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये जो है इसका ओरिजिनल यानी कि आणविक सूत्र फास्फोरस का क्या होता है? तो P4 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, अम्लराज, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और इनमें से सभी। तो सोना जो है आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इक्वारिजिया हो या फिर अम्लराज, उसी को बोलते हैं, इक्वारिजिया को ही अम्लराज बोलते हैं। तो इक्वारिजिया इनमें से नहीं दिया है तो अम्लराज दिया है, यानी कि अम्लराज में जो होता है सोना घुल जाता है। ठीक है,
सभी लोग जानते हैं, बहुत सारा ये क्वेश्चन सभी लोग पढ़ भी चुके होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अम्ल राज्य इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अमलगम एवं ये अमलगम एक मिश्र धातु है, इनमें एक धातु हमेशा रहता है। मतलब अमलगम जो है दो चीज़ों से मिलकर कुछ बनता है, उसको अमलगम बोलते हैं। तो एक इसमें जो है फिक्स रहेगा, दूसरा कोई भी चीज़ आएगा तो भी अमलगम बनेगा, फिर कोई दूसरा भी कुछ भी चीज़ बदल दिया जाए फिर भी अमलगम बनेगा। तो एक चीज़ उसमें से फिक्स रहता है, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, वो इनमें से कौन है ये बताना है। तो अमलगम बनाने के लिए जो है यहाँ पर पारा की आवश्यकता बहुत जरूरी है, पारा रहेगा तभी अमलगम बनेगा। यानी कि एक धातु हमेशा रहता है कौन, तो पारा हमेशा उसमें जो है देखने को मिलेगा अमलगम में। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर दिया है आपका वल्कनीकरण, ठीक है, की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। जो वल्कनीकरण कर किया जाता है और मतलब तो रबड़ के साथ जो है उसमें क्या मिलाया जाता है ये बताना है आप लोग को। साधारण गंधक, एक नताक्ष गंधक, अष्टफलकी गंधक या फिर श्वेत फास्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिएगा उसमें क्या मिलाया जाता है, तो साधारण गंधक मिलाया जाता है वल्कनीकरण में। ठीक है, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में ये रबड़ के साथ क्या मिलाया जाता है, तो साधारण जो है गंधक उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है, मतलब बहुत जल्दी उसमें जो है वो जल जाएगा, कौन है। लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण नमक और प्लास्टिक गंधक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मतलब उच्च अति ज्वलनशील, तो देखिए में से राइट आंसर कौन होगा, तो ये तो भाई साधारण गंधक, ये थोड़ी ना ऑटोमेटिक जलेगा, ये प्लास्टिक गंधक नहीं जलेगा। फास्फोरस जो है ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, लाल और श्वेत में श्वेत जो है वो सफ़ेद फास्फोरस ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, अति ज्वलनशील है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर यानी कि मतलब व्यापार जो चलाते हैं लोग, बहुत सारा बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं एल्युमिनियम का, तो वो जो है निष्कर्षण जो है किस क्या बोल रहा है, किस अयस्क से करते हैं वे लोग। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम और इनमें से कोई नहीं, ये आप लोग को ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो वे लोग जो है तो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो बॉक्साइट से, Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, यहाँ पर बॉक्साइट ही आप लोग को एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम निकाला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। ठीक है, जो लोहे का निष्कर्षण हम लोग करते हैं तो चूना पत्थर और कैल्शियम सिलिकेट ये जो है यौगिक बनता है, ये यौगिक क्या कहलाता है, ये दोनों यौगिक किसको हम लोग क्या बोलते हैं ये बताना है। ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर देखिए, भर्जन यानी जारण, प्रगलन, द्रावक और ये धातुमल है ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट का जो यौगिक बनता है ये यौगिक कहलाता है धातुमल। क्या कहलाता है, धातुमल। यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं तो उसको उस तत्व की क्या कहा जाता है, उसको अपरूपता बोलेंगे कि समावयवता या समरूपता या फिर उभय धर्मिता उसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये बताना है। तो ये जो है प्रक्रिया इसको हम लोग क्या बताते हैं, अपरूपता। उसका गुण धर्म का दो से अधिक बता दिए तो इसका मतलब उसका हम लोग अपरूपता बता रहे हैं, यही बात इसको कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, धातुओं की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति कैसी होती है ये बताना है। यहाँ पे विद्युत धनात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। धातुओं की प्रकृति जो होता है हमेशा विद्युत धनात्मकता होती है, यानी ऐसे समझ लीजिए मान लीजिए किसी के पास धातु है, मेटल है, तो वो भाई धनिक है यानी कि धनात्मक है। तो धातुओं की प्रकृति कैसा होगा, विद्युत धनात्मकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो सभी लोग जानते हैं जिंक का परत, जेडन यानी जिंक का परत उस पर चढ़ाया जाता है लोहे को जंग से क्या चीज़ बचाने के लिए। ठीक है, सभी लोग को यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। जो विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है तो अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, एनोड, कैथोड, अपघट या इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, तो एनोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और पोटेशियम है।
तो इन सभी में है सबसे ज़्यादा जो है अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम, यानी कि के यहाँ पर राइट आंसर होगा। कैसे पोटेशियम इसको बोलते हैं, तो ये जो पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, मतलब किस कलर का वो दिखाई पड़ता है उसका लौ, जो मैग्नीशियम का रिबन यानी उसका फीता को जलाया जाता है तो। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर पीली दिया हुआ है, नीली, चमकीला, उजला या फिर लाल। तो जो है मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं तो उसका जो लौ है वो चमकीला, उजला वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्वारिजिया यानी जिसको हम लोग अभी देखे अम्लराज, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों मिल करके जो है क्या बनाता है, तो एक्वारिजिया यानी कि अम्लराज बनाता है, जिसमें हम लोग जो है सोना को घुलाते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इन दोनों का मिश्रण का रेशियो कितना है, मतलब ये 2 लीटर डालते हैं तो ये कितना डालेंगे, मतलब एक तरह से इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर 3:2, 2:3, 3:1 और 1:3 यहाँ पर ऑप्शन में दिया है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे 3 लीटर मिलाएंगे तो ये जो है आपका सांद्र नाइट्रिक एसिड कितना मिलाएंगे, 1 लीटर। मतलब इन दोनों को अगर ऐसे मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्वारिजिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 3:1 के अनुपात में हम लोग मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। धातु अगर जो है शुद्ध रूप में रहे तो उसकी जो है सतह, मतलब उसका फर्श जो है किस प्रकार की होगा, चमकदार, खुरदरा, काला और इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जो है धातु, इसकी सतह हमेशा क्या होता है, चमकदार होता है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। मतलब कोई धातु है इतना, जैसे गोल इतना हो गया, चाहे कितना ही मतलब एक जगह इकट्ठा है, इसको हम लोग मतलब एक तरह से इसको गर्म करके इसको बहुत पतला पतला तार टाइप के खींच देते हैं। तो ये जो है किस गुण को निर्भर करता है, इसका जो है मतलब ये अपना किस गुण को प्रदर्शित करता है ये बताना है। आधार तो वन्यता के कारण होता है, कि तन्यता के कारण होता है, कि लचीलापन के कारण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन के यहाँ पर बात करते हैं, तो ये जो है प्रकृति तन्यता के जो है गुण को प्रदर्शित करता है, यानी जो है धातु जो होते हैं वो तन्य होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग जो है तार खींच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है। ठीक है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं। अभी भी पढ़ेंगे, जब तार बनाते हैं धातुओं को तो उसको हम लोग तन्यता बोलते हैं। अब पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई धातु है और इसको हथौड़े से पीट पीट कर एकदम पतला चादर टाइप का बना दिया, ठीक है, चदरा नहीं होता है, लोहे का चदरा हो गया, स्टील का हो गया, मतलब ये जो है किस गुण को प्रदर्शित करता है, तन्यता हो गया कि अधात्व वर्ण्यता, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा देखिए किस गुण को प्रदर्शित करता है ये बताना है। तो इसका जो होगा आप लोगों का, इसको बोलते हैं हम लोग अधात्व वर्ण्यता। ठीक है, क्या बोला जाता है, अधात्व वर्ण्यता इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, कोई धातु जो है कठोर हार्ड चीज पर अगर टकराए तो आवाज उत्पन्न करे तो उसको क्या, मतलब ये जो है किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर तन्यता हो गया, ये ध्वनिक हो गया, अधात्व वर्ण्यता, इनमें से कोई नहीं। अभी भी पढ़े, तन्यता के से चलते हम लोग तार खींच सकते हैं, अधात्व वर्ण्यता के चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं। तो बच गया आपका ये धानवी, कैसे भी हो गया कि सतर से आवाज उत्पन्न हो रहा है, यानी ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। तो राइट आंसर जो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर एग्जाम में जो है आप लोग करके आइएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें ये जो है सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, मतलब सबसे कौन सा धातु जिसे हम लोग बहुत ज्यादा मतलब तार जो है बहुत लंबा खींच सकते हैं, मतलब एक तरह से तन्य सबसे ज्यादा कौन है, चांदी है कि तांबा है कि एल्युमिनियम है कि सोना है, ये आप लोगों के लिए पूछ रहा है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा तन्य कौन होता है, तो सोना होता है। ठीक है, सोना का जो है बहुत आप पतला से पतला तार इसका बना सकते हैं, बहुत ही मतलब इतना जो पदार्थ नहीं है सोना तो बहुत लंबा तार बनेगा, और चांदी का इतना पदार्थ लेना तो बहुत कम ही बनेगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो है तन्य कौन है इसमें, तो सोना जो है सबसे ज्यादा तन्य है, राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ये जो है इसको याद करना आप लोग को पड़ेगा कि 1 ग्राम जब सोना लेते हैं तो हम जानते हैं कि इसका जो है तन्यता सबसे ज्यादा होता है, तो दूसरी चीज की अपेक्षा जो है इसका जो है ज्यादा लंबा तार बनाया जा सकता है। तो याद रखिए जब हम 1 ग्राम सोना लेते हैं तो कितना तार खींच सकते हैं हम लोग, तो 2 किलोमीटर तक का तार इससे पतला सा खींच सकते हैं, इसको मतलब तार बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 49,
कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे पर ताप पर जो है मरकरी, यानी कि मरकरी को बोलते हैं क्या? पारा, ठीक है, Hg इसको बोलते हैं। तो इसको ये जो है किस अवस्था में पाया जाता है? कमरे के ताप पर। तो यह सभी लोग जानते हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है कौन? तो पारा, ठीक है। और ये धातु है। अधातु पूछता तो ब्रोमीन होता, धातु पूछ रहा है तो मरकरी यानी कि पारा होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन धातुओं होते हुए भी चमकीला होता है? नहीं, देखिए क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन अधातुएं होते भी चमकीला दिखाई पड़ता है। मतलब हम ज़्यादातर जानते हैं कि धातु ही चमकता है, ठीक है। तो लेकिन अपवाद में भी कुछ अधातु भी है जो कि चमकता है। तो कौन वो अधातु है कि वो चमकता है, ये बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन देखते हैं, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन जो है वो चमकीला अधातु है। अगला है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सभी लोग जानते हैं सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा है। हीरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी एल्युमिनियम का जो है कोई भी पदार्थ, उस पर मोटी ऑक्साइड की परत जब हम बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, क्या दिया गया है कि एथोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रक्रिया को जो है क्या बोला जाता है? तो एथोडीकरण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथोडीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? ठीक है, मतलब कौन जो है अभिक्रिया के मामला में, मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन करेगा, और सिंबल दिया है बड़ा छोटा करके। तो कौन जो है इसमें से सही है, ये बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम अभिक्रियाशील करेगा, जिंक से ज्यादा मैग्नीशियम और लोहा से ज्यादा जिंक अभिक्रियाशील करेगा। मतलब ये सोच करके बताना है कि कौन होगा। तो हम बताते हैं कि यहाँ पर जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? तो लोहा, उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील तो जिंक जास्ता, उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील एल्युमिनियम, और उससे सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन? मैग्नीशियम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 54 नंबर, इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सोडियम, कैल्शियम, ये पीबी लेड हो गया, और आपका एयू ऑरम यानी कि सोना हो गया। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो सबसे इन सभी में की बात करें ऑप्शन के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो एन, सोडियम। सोडियम को अगर आप वायुमंडल में ऐसे रखते हैं तो उसमें आग पकड़ लेगा। तो हमेशा सोडियम को क्या करते हैं कि किरोसिन में या फिर मिट्टी का तेल इसको बोलते हैं, इसमें ही इसको बुढ़ा कर रखते हैं, किसको? सोडियम को, ये आग ना पकड़े। तो इससे याद रखिएगा सोडियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इन ऑप्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? तो हम पहले बता दें कि आप लोग जो है 1 से लेकर के 30 तक परमाणु संख्या जो है याद कर लें, किसी भी तरह का हो याद कर लें, एग्जाम में एक देखने को मिलेगा। कैसे भी हो, H1, H2, Li3, Be4, B5, C6, N7, O8, F9, N10, N11, Mg12, ऐसे भी करके आप लोग कम से कम 30 तक याद कर लें, या फिर कोई भी हो, जैसे भी आप लोग को 30 तक याद कर लें, तो जो बेटर होगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो पूछ रहा है कि Na यानी कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? तो Na 11 होता है, यानी सोडियम जो है 11 नंबर पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आ गया 56 नंबर। 56 नंबर आप लोगों का क्या दिया है कि पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? तो के जो होता है 19 पर होता है, यानी के 19, यानी कि के का परमाणु संख्या कितना होगा? 19, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर दिया है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या ओ कितना पर होता है? तो ओ 8 पर होता है, ओ 8। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन Cl की परमाणु संख्या, तो Cl 17 होता है। Cl जो होगा यानी क्लोरीन कितने नंबर पर होगा? तो 17 नंबर पर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम He2, He हीलियम जो होगा 2 नंबर पर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम का 2 नंबर। इसका परमाणु संख्या कितना है? 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा आप लोग का अगला जो होगा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है। जो साथी यहाँ तक विजिट किए होंगे, यहाँ तक वीडियो को देखे, उन साथियों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और जितने साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।